आप कितना दिन बैठा वहाँ? 13 डेज 13 डेज। और आपको भी बेडिंग मिला? नहीं मिला। जैसा हमने उसको कांकलिंग लांगकाम को पूछा, वो बोल रहे थे कुछ भी नहीं मिला, बेडिंग नहीं मिला, मैट्रेस मिला नहीं मिला। और पिल्लो विद कवर, नहीं मिला। बकेट भी मिला? नहीं मिला। बकेट मिला है। मिला है। हाँ। सभी लड़की को मिला था? हाँ नहीं, हम लोग पहला बैच था तो हम लोग को एक एक बकेट सिंगल सिंगल दे दिया, जी। लेकिन जो हम लोग के बाद आए वो लोग को एक बकेट को लाइक 3 आदमी शेयर करने के लिए या फिर 2 आदमी शेयर करने के लिए ऐसा दिया शेयर करने के लिए दिया? था। जी हाँ। वह बड़ी ताजुब की बात है। फिर बेडशीट मिला? नहीं मिला। 20 है, यहाँ सारा दिखाया है, पैसा खरीदा है, कोविड-19 का फंड है। कोविड-19 का फंड जो हमारे जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, वो डीसी का पैसा नहीं है, वो सीएम चीफ मिनिस्टर का पैसा नहीं है, वो डीडीएमओ का पैसा नहीं है, हमारा सबका पैसा है, वो जनता का पैसा है। तो सुन लिया। देखिए, आप खाना से संतुष्ट था? फूडिंग नहीं था। हफ्ता में कितना बार मीट मिला आपको? हम लोग को तो सिर्फ एक बार मछली भी दिया है और बाकी बार तो कुछ नहीं। सिर्फ एक बार मछली? जी हाँ। 13 डेज में? और क्या क्या सब्जी मिला? सब्जी तो वही रेगुलर हमेशा वही मिलता आलू? था। आलू, गाजर और लाव, भिंडी, वो सभी मिक्स जी करके जी जी मिलता जी जी। और एक मिला अंडा? था। अंडा हाँ 2 बार शायद मिला। 2 वैसा है सिर्फ? और आपका रूम में, आप लोगों का रूम में सैनिटाइज मारा? नहीं किया। सैनिटाइज भी नहीं मारा? हर रोज नहीं मारा? नहीं मारता है बिल्कुल नहीं? नहीं मारा। अरे टॉयलेट में भी नहीं मारा, जबकि अलग अलग जगह से सब लोग इकट्ठा करके एक जगह में बैठा है ना, लेकिन भी टॉयलेट लोग को भी कुछ भी नहीं मारा। सुनिए। कंप्लेन भी किया था। अच्छा सुनिए, कंप्लेन किए थे ना आप? और वहाँ का डॉक्टर लोग आपको सुबह शाम चेक करता था या नहीं करता था? नहीं, सिर्फ एक बार चेक करने के लिए आया था। सिर्फ एक बार? 13 डेज में ओनली 1 टाइम? ये बड़ा दुखद की बात है। देखिए, कोविड-19 के नाम पर किस तरह से क्वारंटीन सेंटर में हमारे रोइंग एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल टीम का हरकत देखिए। आप अपना जो स्टूडेंट का जुबान से सुनने को मिल रहा है, जो कि गयांग लेगो है मेका का, वही आज बयां कर रही है आप लोगों के सामने। यह कोई बनावटी बात नहीं है। ये खुद बैठा, यह भी कांकलिंग लांगकाम भी खुद बैठा, तो उसका जुबानी खुद का उन लोगों का मुंह से आप लोगों ने सुना। ये वाकई एक दुखद भरी कहानी है रोइंग की क्वारंटीन सेंटर्स में। मैं तो गया तो नहीं, फिर भी मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन लड़कों ने जो भी कहा सही कहा, क्योंकि वो खुद ही एक पेशेंट्स थे वहाँ पे होके आया है। इसलिए उसको, अगर इन लोगों को विश्वास नहीं करेंगे तो किसको हम विश्वास करेंगे। तो धन्यवाद, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। तो और असली और बड़ी बात मैं डिस्क्लोज करना चाहूँगा। कोविड-19 यहाँ पे कोविड बैंक स्टेटमेंट भी है मेरा। बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक 58 लाख आया है रोइंग डीसी पे, 58 लाख। तो बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक 20 लाख बचा हुआ है। लेकिन जब हमें वो आरटीआई का रिपोर्ट दिया 24/6/2020 तक का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 47 लाख खर्चा कर चुका है। और दूसरी बात, CMRF, ये बड़ा इम्पोर्टेंट की बात है। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 14,84,000 डीसी रोइंग को दिया। फिर सेकेंड, डीसी अनिनी 2,45,000 भी दिया, डीसी अनिनी थ्रू RTGS। लेकिन ये बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं है, ये रिफ्लेक्शन नहीं है बैंक अकाउंट में। ये कहाँ चला गया, ये जांच का विषय है। डीसी रोइंग और डीडीएमओ रोइंग को जवाब देना पड़ेगा, और जवाबदेही है। यह सरकार की, यह जनता की पैसा है। कोविड-19 फंड है, ये लोगों के लिए ही आया है। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल हुआ, वो सारा अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी होना पड़ेगा। वो हमें बताना पड़ेगा, आने वाले दिनों में जनता को बताना पड़ेगा वो कहाँ गया। तो मेरा आज का रिपोर्टिंग, आज का विषय जो कोविड-19 का फंड एक्सपेंडिचर के बारे में समाप्त हो गया, कर लिया जो मैंने करना था मेन विषय। मैं अभी कंक्लूजन पे आते हैं। मैं डीसी रोइंग श्रीमती मिताली नामचुम और डीडीएमओ रोइंग डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर सिरिंग जी से यही दरख्वास्त है, आप जो भी कोविड-19 के फंड को लेकर
काम करेंगे या कोई गतिविधियाँ करेंगे, अच्छी तरह से गाइडलाइंस को या तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डायरेक्शन से उससे आप फॉलो करें, क्योंकि आखिर में हमारा लॉ ही सबसे बड़ा है, वो है सुप्रीम है, कोई भी लॉ से बड़ा नहीं है। मैं भी नहीं हूँ, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू भी नहीं है, मोदी जी भी नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी नहीं है। अगर हम सब मिलकर लॉ को सबसे बड़ा मानकर अगर फॉलो करेंगे तो हमारा ये एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा ये अरुणाचल एक बड़ा शांतिप्रिय और बड़ा प्रगतिशील प्रदेश बनेगा। इस तरह से अगर करेंगे तो कब तक भ्रष्टाचार मिटेंगे और आने वाले भविष्य में और अंधेरा की ओर हमारा स्टेट जाएंगे, जो कि हम वो होना नहीं देना चाहता। तो सभी कहूँगा कि मैं इस वीडियो को अभी समाप्त करने जा रहा हूँ। अंटिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम ग्रोइंग मार्केट टिल नेक्स्ट करप्शन वीडियो इफ अराइजेस। धन्यवाद सभी को।